नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बेटे को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह की पटना में कोरोना से मौत। 2 दिन में एक ही गांव में 2 मोटरसाइकिल की चोरी। सिधवलिया के एक राज मिस्त्री की नासिक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने पर मौत, परिजनों में मचा चित्कार। भोरे में 100 के पार पहुंचा कोरोना, प्रखंड में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 106। कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के गांव से कुछ दिन पहले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कुछ दबंगों द्वारा जबरन एक महिला को घर से उठाकर मारते पीटते हुए अपने घर ले जाकर वहां पीड़ित महिला के पुत्र को भी मार पीट कर रस्सी से बांध दिया गया और 3 लोगों ने मिलकर पीड़ित महिला को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन गैंगरेप किया। यह आरोप लगाते हुए इस मामले में पीड़िता ने नगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, परंतु पीड़िता का कहना है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलकर केस को दबाना चाहती है, जिसके बाद पीड़िता और उसके पति ने पुलिस कप्तान आनंद कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। इस मामले में पुलिस कप्तान ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। वहीं पीड़िता के पति ने कहा कि आरोपियों द्वारा पीड़ित महिला को मारपीट कर ले जाते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। उसके बाद भी पुलिस आरोपियों पर नरमी बरत रही है, जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। गोपालगंज जिले के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह की कोरोना से पटना के एक अस्पताल में मंगलवार रात्रि में मौत हो गई। डॉक्टर टीएन सिंह को हाल ही में गोपालगंज से पदस्थापित कर पटना भेजा गया था, जहां वे कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और वे कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर चल रहे थे। मंगलवार रात्रि में उन्होंने अंतिम सांस ली। जिले के स्वास्थ्य कर्मियों में उनकी मौत की खबर सुनकर शोक की लहर दौड़ गई और उनके परिजनों में उनकी मौत से गहरा सदमा लगा है। गोपालगंज सदर अस्पताल में जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर सिंह गोपालगंज में काफी सक्रियता से कार्य किए और कोरोना की पहली लड़ाई भी उन्होंने अपने कार्यकाल में लड़ी, परंतु ये दूसरी लड़ाई में वे कोरोना से जंग स्वयं ही हार गए। डॉक्टर टीएन सिंह सिवान के निवासी थे और उनकी पत्नी भी एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। सिवान शहर में उनका निजी अस्पताल भी है। डॉक्टर टीएन सिंह की मृत्यु से सिवान और गोपालगंज दोनों जिलों के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों में काफी दुख पहुंचा है और लोगों ने उनकी मृत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। अभी अभी एक खबर आई है सिधवलिया से, जहां एक राजमिस्त्री की मौत नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव के कारण हो गई है। मृतक का नाम मनसी शाह है, जो गंगवा गांव का रहने वाला है और स्वर्गीय सुरेंद्र शाह का पुत्र बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक राजमिस्त्री का काम नासिक में करता था, जहां कोरोना से संक्रमित हो गया और इलाज के लिए जाकिर हुसैन अस्पताल नासिक में भर्ती कराया गया था। वहां अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव के कारण आज 22 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सिधवलिया का यह राजमिस्त्री भी है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गया है और सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था और परिवार का भरण पोषण अकेले कमाकर किया करता था। भोरे थाने के देवरुआ गांव स्थित प्रकाश राइस मिल के सामने से मिल मालिक सह गोपालपुर पैक्स प्रबंधक की बाइक चोरी कर ली गई थी। अभी इस मामले की जांच पुलिस कर ही रही थी कि उसी गांव के राजेंद्र यादव की सुपर स्प्लेंडर बाइक भी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस मामले में देवरुआ गाँव निवासी राजेंद्र यादव ने बताया है कि अपने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर अंदर गए थे, तब तक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी बाइक चोरी कर ली गई है। पीड़ित व्यक्ति ने स्थानीय थाने में अज्ञात बाइक चोरों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। यह 2 दिनों में लगातार इस गांव में 2 मोटरसाइकिल की चोरी की घटना हुई है, जिससे गांव वाले काफी स्तब्ध हैं।
भोरे प्रखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 8 पॉजिटिव मरीजों के मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। यहां फिलहाल 106 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को हुई जांच में रेफरल अस्पताल के डाटा ऑपरेटर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके अलावे दुबे जिगना गाँव के पति पत्नी, कुआड़ीडीह, धर्मपुर, बेलवा, रामपुर और बंगरा बाजार से एक एक व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। इन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव प्रशिक्षण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक निर्वाची पदाधिकारी तथा उप निर्वाची पदाधिकारी का प्रशिक्षण होना था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद लोग इस बात के कयास भी लगा रहे हैं कि शायद पंचायत चुनाव का भी टलना तय हो गया है। कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों में सतर्कता बरती जा रही है। चिकित्सक, नर्स व अस्पताल के अन्य स्टाफ पर भार बढ़ गया है। डॉक्टरों और कई कर्मियों की ड्यूटी कोरोना में लगा दी गई है। इस कारण दूसरी बीमारियों के मरीजों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। महामारी के भय से छोटे मोटे बीमारियों के मरीज अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के मरीजों का अस्पताल में आना मजबूरी है। हालांकि राहत की बात है कि गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में कोरोना वार्ड अलग होने के कारण अस्पताल पहुंचने वाले दूसरी बीमारियों के मरीजों का भी समुचित इलाज हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने अन्य बीमारियों के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए समुचित प्रबंध किया है। यहाँ डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मियों की पूर्व की तरह ही तैनाती है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड व टीम है जो उनकी ट्रीटमेंट कर रही है। पंचदेवरी अस्पताल में पेट का इलाज कराने आए हनीफ मियां ने बताया कि दूर से ही चिकित्सक ने उन्हें देखा, दवा भी मिली है। सुधीर पांडे जख्म का इलाज कराने आए थे, अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नहीं हैं। कहा कि चिकित्सक प्रॉपर चेक नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। कोरोना के इतर दूसरे बीमारियों के इलाज कराने आए मरीजों को फिलहाल राहत नहीं दिख रही है। कटिया थाने की पुलिस ने मंगलवार को कटिया बाजार स्थित सब्जी मंडी के समीप से 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कटिया वार्ड नंबर 4 का निवासी मन्नू कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी को पूछताछ करने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कटिया थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार दोनों तरफ से एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराकर मारपीट करने और पैसा तथा ज्वेलरी छीनने का आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष के तरफ से नथु शर्मा की पत्नी विद्यावती देवी ने आवेदन देकर गाँव के ही काशी चौहान सहित पूरे शर्मा बिरादरी को शराब के नशे में गाली देने से मना करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ से गोरख चौहान ने चंद्रदेव शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए लोहे की रॉड और फरसा से मारपीट करने तथा 71,000 रुपए नगद चोरी कर लिए जाने का आरोप लगाया है। यह सभी कटिया थाना के परसौनी गांव के निवासी हैं। पुलिस दोनों पक्षों से आवेदन लेकर मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के 12 चाप निवासी शिवेंद्र सिंह ने थाने में आवेदन देकर अपने ही गांव के अनूप यादव और रामरक्षा यादव पर चाकू से हमला करने तथा सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने आम लोगों के लिए समय सीमा घटा दिया है, जिसमें सुबह 10 बजे से 2 बजे दिन तक ही आम लोगों के लिए बैंक खुला रहेगा। उसके बाद आम लोगों के लिए बैंक बंद हो जाएगा। सिर्फ ऑफिशियल कार्य चलता रहेगा। बैंक प्रबंधन ने लोगों से अपील किया है कि ज्यादा आवश्यकता होने पर ही बैंक में आने का प्रयास करें, अन्यथा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा करें ताकि बैंकों में बेवजह भीड़ भाड़ न लगे। बताते चलें कि कोरोना की वजह से केनरा बैंक के स्टाफ की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद बैंक कर्मी काफी सहमे हुए हैं और पूरी सावधानी के साथ कार्य कर रहे हैं।
मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के 2 गांवों में हुई मारपीट में महिला सहित 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में मंगोलपुर की श्रीकांति देवी और कुशहर के पंकज कुमार हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोरोना महामारी का कहर सिधवलिया में थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर इस सप्ताह में दूसरी बार कोरोना का बम यहां फूटा है, जिसमें एक साथ 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें कल्याण पदाधिकारी के अलावे मोहम्मदपुर, बुचिया, कटिया, डुमरिया, कबीरपुर, झंझवा गांव के ग्रामीण शामिल हैं। प्रभारी हेल्थ मैनेजर उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि टर्नेट किट के तहत 16 अप्रैल को इन लोगों का कोरोना जांच का सैंपल लिया गया था, जिसे जांच के लिए पटना भेज दिया गया था। इस जांच में कुल 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल प्रबंधन द्वारा होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। सिधवलिया पुलिस ने क्षेत्र के मधुबनी नया टोला गांव से 20 बोतल अंग्रेजी और देशी शराब के साथ एक तस्कर जगन्नाथ प्रसाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर को शराब के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया जब तस्कर शराब की बिक्री कर रहा था। इसी दौरान पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और गिरफ्तार तस्कर पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिधवलिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय विगत 10 माह से लंबित है। ग्राम कचहरी संघ के प्रखंड सचिव असगर ने बताया कि मानदेय का आवंटन जिला में प्राप्त हो चुका है। उसके बावजूद भी जानबूझकर सरपंचों द्वारा ग्राम कचहरी के सचिव का मानदेय लंबित रखा गया है, जिससे कि ग्राम कचहरी के सचिव आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्राम कचहरी के सचिव के लंबे दिनों से मानदेय बकाया रहने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है। कचहरी सचिव संघ के अध्यक्ष ने मानदेय भुगतान की गुहार जिलाधिकारी से लगाई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बेटे को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर TN सिंह की पटना में कोरोना से मौत। 2 दिन में एक ही गांव में 2 मोटरसाइकिल की चोरी। सिधवलिया के एक राज मिस्त्री की नासिक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने पर मौत, परिजनों में मचा चित्कार। भोरे में 100 के पार पहुंचा कोरोना। प्रखंड में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 106। कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।